में पढ़ने वाले हैं प्रेडिकेट कार्य में। तो सब्जेक्ट तो आपने पढ़ ही लिया होगा, तो अब हम पढ़ेंगे प्रेडिकेट कार्य। अब देखिए प्रेडिकेट, इसको भी हम दो तीन पार्ट्स में बांट सकते हैं। एक हो जाएगा हमारा पहला वर्ब, एक हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और तीसरा हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट वर्ब। देखिए तीनों ये अलग अलग चीजें होती हैं तीनों। अब ये तीनों देखिए वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें वर्ब ऑब्जेक्ट का आपको पता ही होगा हल्का हल्का। तो अब देखिए वर्ब क्या होता है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, जो हमारा सब्जेक्ट है उसका सेंटेंस का फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, उसका आएगा प्रेडिकेट, उस जैसे हम वर्ब और ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं इस तरह से। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। देखिए हमारे पूरे सेंटेंस में सबसे हमारा मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारी वर्ब। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो हमारा वर्ब है, इस वर्ब के बिना हमारे सेंटेंस का कोई भी अस्तित्व नहीं होता। क्योंकि कोई भी सेंटेंस होगा उसमें वर्ब हमेशा कंपलसरी है। कोई भी सेंटेंस बिना सब्जेक्ट के बन सकता है, बिना ऑब्जेक्ट के बन सकता है, लेकिन बिना वर्ब के नहीं बनेगा। वर्ब में एक वर्ब हमेशा आएगी, चाहे वो सब्जेक्ट या वर्ब हो या वर्ब या ऑब्जेक्ट हो, हमेशा वर्ब कंपलसरी रहेगी। चाहे इन दोनों से भी सेंटेंस बन सकता है, इन दोनों से मिलकर भी सेंटेंस बन सकता है, लेकिन इसके बिना यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मिलकर सेंटेंस नहीं बना सकते। जैसे हमने लिख दिया सी प्लेस, सी प्लेस। अब ये सेंटेंस है, हम सेंटेंस बनेगा इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो बिना ऑब्जेक्ट को हमारा सेंटेंस बनना है और बिना सब्जेक्ट के ही बन जाएगा। जैसे हमने लिख दिया ओपन द डोर। अब देखिए इसमें हमारा ओपन ये हो जाएगा हमारा वर्ब और डोर ये होगा ऑब्जेक्ट, तो बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस बन गया हमारा, और यहां बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस है, लेकिन बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बन सकता। अब हम लिखते हैं सी द डोर, कोई सेंस नहीं है इसका, इसलिए यहां पर ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बिना वर्ब के हमारा सेंटेंस नहीं बनेगा। ठीक है, अब यहां तक इतना हो गया। इसकी थोड़ी डिफाइन देख ले रहे हैं हम। देखिए वर्ब, आप ये समझिए कोई भी एक्शन हो रहा हो वही हमारी वर्ब है। एक्शन इज अ वर्ब। ठीक है, अब देखिए वर्ब को जैसे अब कोई भी सेंटेंस अभी हमने लिखा था अभी सी प्लेस, तो इसमें ये वर्ब है। वर्ब अभी क्या होता है, मैंने एक्शन इज अ वर्ब, तो वह क्या करे, एक्शन ही तो है, उसका खेलना क्या है, एक एक्शन एक तरह का ये, तो ये हमारे ये हो जाएगी वर्ब। अब वर्ब को भी हम वैसे देखा जाए बेसिकली वर्ब, तो वर्ब को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, जैसे हम ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। एक हो गया हमारा फाइनाइट वर्ब, एक हो गया हमारा फाइनाइट, और तीसरा हो गया नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट। तो अभी फिलहाल हम हल्का हल्का बता रहे हैं इनके बारे में। जो हेल्पिंग वर्ब है, और कोई भी सेंटेंस है जिसकी सहायता से हमारा सेंटेंस पूरा हो रहा है, तो वो हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब। जैसे आपकी इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, और हमारे जो मॉडल्स हैं वो सब इसी में आ जाएंगे। और जो फाइनाइट नॉन फाइनाइट है, ये हमारी वर्ब्स होती हैं जो मेन वर्ब्स की तरह कार्य करती हैं हमारी, जैसे प्ले, वॉक, ये सब चीजें। तो अब
अब देखिए हेल्पिंग वर्ब तो हमारी हो गई, जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है उन्हीं को हम हेल्पिंग वर्ब बोल देते हैं। इसमें इज, एम, आर, वाज, वर और जो हमारे मॉडल्स हैं वो सारी कवर हो जाएंगे। इनके बारे में अभी हम बताते हैं आपको डिटेल में। और देखिए फाइनाइट वर्ब, इन्हीं को हम बोलते हैं मेन वर्ब। और बेसिकली हम सेंटेंस में इन दोनों की बात करेंगे, एक हमारी मेन वर्ब और एक हमारी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, जो हमारा यहाँ पर हम सेंटेंस की बात कर रहे हैं, सेंटेंस में वर्ब आ रहा है तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे और मेन वर्ब की बात। ठीक है, और इनका मैं फाइनाइट नॉन फाइनाइट बता दे रहा हूं। जो जो वर्ब्स हमारे टेंस, टाइम और सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएं वो आ जाते हैं हमारे फाइनाइट वर्ब के अंदर। और जो सर्कमस्टेंसेस और टेंस के अनुसार चेंज नहीं हो वो आ जाएंगे हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब में। ठीक है, अब हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में देख लेते हैं। देखिए हेल्पिंग वर्ब, हाँ वो तो मैं देखे रहूंगा। अब देखिए है, अब देखिए इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, यही बताया था हमने, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब देखिए जो हेल्पिंग वर्ब है इसका मैं थोड़ा आपको डिटेल में बता दे रहा हूँ। हेल्पिंग वर्ब इसको हम बोलते हैं दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब। ब्रैकेट में यहाँ पर हेल्पिंग पी लिख दिया मैंने, वर्ब, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब। अब देखिए इनको हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। इनको हम कितने भागों में डिवाइड कर देते हैं, दो भागों में। एक हो गया हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, और दूसरे हो गए हमारे मॉडल्स, दूसरे हो गए हमारे मॉडल्स। और ये टोटल होते हैं हमारे 24। जो हमारी टोटल वर्ब्स होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स या हम बोले ऑक्सिलरी वर्ब्स, होती है हमारी टोटल 24। इसमें होती है हमारी 11, जो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो होती है हमारी 11, और ये होती है 13। इनके नाम मैं लिखा दे रहा हूँ, लिखा दे रहा हूँ, और आपकी इच्छा हो तो आप लिख लें, नहीं तो आप आगे देखिए फिर। अब देखिए मैं इनके नाम लिखा दे रहा हूँ। जो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है इनको भी हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, बी वर्ब, हैव वर्ब और डू वर्ब। इसमें आ जाएंगे हमारी इज, एम, इज, एम, आर, वॉज, वर। इज, एम, आर, वॉज, वर। बी में आ जाएंगे हमारी 5, हैव में हैज, हैव, डू, हैज, हैव, हैड, सॉरी, हैज, हैव, हैड। और डू में आ जाएंगे डू, डज, और तीसरा हमारा डिड। तो ये 5 और 3 और 3, ये हो गए हमारे 11 टोटल्स। तो ये हमने लिखाते हैं यहाँ पर 11। और जो हमारे मॉडल्स हैं ये होते हैं हमारे टोटल 13। इनके भी नाम हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर अभी। देखिए मॉडल्स, अब देखिए मॉडल्स। अब पहला हो गया विल, विल, वुड, शैल, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मे माइट, मस्ट, ought to, ought to, need to, dare to, और हमारा बचा used to। 1 2, ठीक है, ये हो गए हमारे 11 और ये हो गए हमारे 13। तो इस तरह से हमारी टोटल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं वो होती हैं हमारी 24, 11 प्राइमरी वर्ब्स और बाकी 13 मॉडल्स। तो इन सभी का काम क्या होता है कि जो हमारा ये मेन वर्ब को
मैन वर्ब के साथ जुड़ी रहती हैं, मैन वर्ब को असिस्ट करती हैं ये। तो ये हम बोल सकते हैं जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं एज असिस्टेंट की तरह काम करती हैं। ये जो हमारा मैन वर्ब है इसके असिस्टेंट वर्ब के रूप में कार्य करती हैं। अगर ये नहीं होगा तो हमारा सेंटेंस नहीं बन पाएगा। ओके, तो अगर हमें सेंटेंस बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को हमें लेना ही पड़ेगा। और कई बार जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वही मैन वर्ब के रूप में भी कार्य करती हैं। लेकिन जो मैन वर्ब है वो कभी हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य नहीं कर सकती। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है वैसे तो ये हेल्पिंग वर्ब है ही है, लेकिन कभी कभी जब सेंटेंस में मैन वर्ब ना हो तब ये मैन वर्ब के रूप में भी कार्य कर सकती हैं। तो हम ये मिटा देना है। किसी को आप में से स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। देखिए अभी हमने ये लिखा है, ये वर्ब्स लिखे हैं, यहाँ मॉडल्स लिखे हैं। बहुत सारे बच्चों को हमारे क्लियर नहीं होंगे कि इनके यूजेस कहाँ पर होते हैं। तो अगर आपको इनके यूजेस देखने हैं तो उस पर हम किसी और दिन वीडियो बना देंगे। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मैंने अभी इंस्टा आईडी बताई थी थोड़ी देर पहले, आप इंस्टा आईडी पर आकर के इन सबके नोट्स ले सकते हैं। आपको इन सबके नोट्स इंस्टा आईडी पर मिल जाएंगे हमारे पे। अब देखिए वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब बता दिया मैंने अभी। हेल्पिंग वर्ब वो हो गई हमारी जो अभी सब बताया था, और मेन वर्ब इन्हीं को हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। जैसे अब सेंटेंस लिख दिया हमने, ही इज वॉचिंग टीवी, ही इज वॉचिंग टीवी। तो यहाँ पर ही, ये तो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, बता ही दिया था मैंने, क्योंकि जहां से हमारी वर्ब शुरू हो जाती है, जहां से वर्ब शुरू हो रही है हमारी, तो वर्ब्स के शुरू होने के बाद तो जो हमारा पार्ट है उसे हम बोलेंगे प्रेडिकेट, और जो वर्ब से पहले का जो हमारा पार्ट है उसे हम बोलेंगे सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट। अब देखिए इसमें जो ये है, ये हमारी है हेल्पिंग वर्ब। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये वॉचिंग, ये मैन वर्ब हो जाएगी हमारी, और ये तो हमारा ऑब्जेक्ट है ये। अब देखिए मेन हेल्पिंग वर्ब, बिना हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर सेंटेंस नहीं बन सकता। अगर मैं यहाँ लिख दूं ही वॉचिंग टीवी, ही वॉचिंग द टीवी, तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी कोई सेंटेंस नहीं बन सकता। और अगर हमें सेंटेंस बनाना है तो हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत लेनी ही पड़ेगी। लेकिन कई कंडीशन ऐसे क्या होता है, सेंटेंसों की मेन वर्ब नहीं होती, तो उस कंडीशन में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वही हमारी एज अ मैन वर्ब काम करती है। जैसे हमने सेंटेंस लिख दिया, ही इज ए टीचर, तो यहाँ पर अब कोई मैन वर्ब तो है नहीं है काम करने के लिए, तो इसमें जो हमारे इज है वही हमारी हेल्पिंग वर्ब है, वही हमारी मेन वर्ब है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। अगर आपको कोई समस्या यहाँ तक भी आ रही हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। तो अब हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। वर्ब तो आपको क्लियर हो गई होगी वर्ब होता क्या है। तो इसलिए अगर आप अभी भी कोई समस्या है तो हमने सॉल्यूशन बता दिया आपको, कमेंट करिए हमें। अब देखिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट को हम समझ सकते हैं कि जो हमारा जो डूअर होगा, यानी जो हमारा सब्जेक्ट होगा, उसने जो कोई भी काम किया है, जो कोई एक्शन लिया है, उस एक्शन का इंपैक्ट जिस पर पड़ेगा वही हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे अभी हमने ये चौक पकड़ी हाथ में, तो अभी हम इस चौक से लिख रहे हैं, तो लिख किस पर रहे हैं, बोर्ड पर ही तो लिख रहे हैं, तो इस पर इंपैक्ट बोर्ड पर पड़ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, तो इसका इंपैक्ट किस पर पड़ रहा है, बोर्ड पर पड़ रहा है, तो ये बोर्ड हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। और ये तो हमारा सब्जेक्ट है ही है, ये हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और ऑन द बोर्ड ये हमारा ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि हम लिखने का काम तो कर रहे हैं, तो इस लिखने के काम का इंपैक्ट किस पर पड़ रहा है, बोर्ड पर पड़ रहा है, तो ये बोर्ड क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है,
जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और वो पार्ट्स कौन कौन से होंगे ये तो आपको पता ही होंगे, क्योंकि ये बहुत ही छोटी छोटी क्लास में आप पढ़कर आए होंगे। ऑब्जेक्ट को हम डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट्स में। पहला हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए, जो जितने, अब इसको हम क्या समझ सकते हैं कि जितने भी हमारी लिविंग थिंग्स हैं, जितनी भी हमारी लिविंग थिंग्स हैं वे सभी आ जाएंगे हमारे इनडायरेक्ट में, ठीक है। और जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो आ जाएंगे हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। जैसे हमने सेंटेंस लिखा, आई गेव हिम अ पेन। आई गेव हिम अ पेन, तो ये सब्जेक्ट इतना इतना हो गया हमारा प्रेडिकेट। तो इसमें गिव तो हमारी वर्ब हो गई, और वर्ब के बाद क्या आता है हमारा, वो आता है ऑब्जेक्ट। तो अब देखिए हिम अ पेन, तो इसमें जो हिम है ये क्या है, हमारा लिविंग थिंग है। तो जो हिम हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये हिम अ पेन, ये हमारे दो पार्ट्स हो गए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। देखिए हिम ये हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारी नॉन लिविंग थिंग है, और जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो आ जाती है हमारी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, ठीक है। मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं इसका, इससे आपको समझने में आसानी रहेगी। ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये जो पेन हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहां तक तो कोई समस्या होगी नहीं आपको। यहां तक कोई समस्या हो तो बता सकते हैं, अगर आपको कोई समस्या हो तो आप देखिए, अब देखिए आप यहां पर, मतलब वैसे हम अगर फॉर्मेट सही से देखें तो इसमें हम जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसे हम पहले रखते हैं, उसके बाद हम रखते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अगर हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले रखना हो तो उसमें बस एक छोटे से हम चेंजिंग कर देते हैं। ये मिटा ले रहा हूं अभी, चलो छोड़िए। देखिए अभी हमने अगर हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले करना है और इनडायरेक्ट बाद में करना है तो हम बीच में लगा देंगे टू। जैसे आई गेव अ पेन टू हिम, तो हिम क्या है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमें डायरेक्ट पहले लिखना है तो बीच में हम कनेक्ट वर्ड कौन सा इस्तेमाल करेंगे, टू, ठीक है। तो अब यहां तक मैं समझ रहा हूं किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं। तो आगे देखते हैं कॉम्प्लीमेंट के बारे में। देखिए कॉम्प्लीमेंट, प्रेडिकेट को हमने तीन भागों में बांटा था। प्रेडिकेट, एक हमारा वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। और पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट के बारे में। देखिए कॉम्प्लीमेंट, नाम से पता चल रहा होगा आपको। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का अर्थ क्या होता है, किसी चीज का पूरक होना, मतलब किसी चीज का साथ देने वाला। जो हमारा हमारे अब यहां पर हम सेंटेंस की बात कर रहे हैं, तो जो हमारे सेंटेंस को मीनिंग को पूरा करने में इसे असिस्ट करेगा, हमारे ऑब्जेक्ट को असिस्ट करेगा, हमारी वर्ब को असिस्ट करेगा, वो हो जाएगा यहाँ पर हमारा कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अब एग्जांपल देख ले रहे हैं इसका। जैसे आई लाइक्ड योर फ्रेंड राहुल। आई लाइक योर फ्रेंड राहुल, ठीक है। अब देखिए यहां पर
यहां तक हमारा पूरा सेंटेंस हो रहा है। आई सब्जेक्ट, वर्ब, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब ये जो राहुल बचा है यहां पर, राहुल, ये हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट क्यों हो जाएगा? क्योंकि अभी मैंने बताया था आपको कि कॉम्प्लीमेंट वो होते हैं जो कि हमारे जो वर्ब होगा और जो ऑब्जेक्ट होगा इसके मीनिंग को क्लियर करने में इसको असिस्ट करेंगे। अब देखिए यहां पर ये बोल रहा है आई लाइक योर फ्रेंड राहुल, तो इसमें इसने ये तो बोल दिया आई लाइक योर फ्रेंड। अब यहां तक आपको क्लियर नहीं है फ्रेंड है तो फ्रेंड कौन है ये तो आपको पता होना चाहिए, तो इसने लिख दिया राहुल। तो राहुल क्या कर रहा है, उसको असिस्ट कर रहा है फ्रेंड को। फ्रेंड कौन है? राहुल है। तो इसका जो असिस्टेंट के रूप में देख सकते हैं हम कॉम्प्लीमेंट को। किसका असिस्टेंट? ऑब्जेक्ट का असिस्टेंट। ठीक है। अब यहां पर राहुल क्या है? नाउन है एक। राहुल क्या है हमारा? नाउन है, प्रॉपर नाउन है। तो इसे हम बोल सकते हैं नाउन कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट। नाउन कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को भी हम कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट को भी हम कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो अभी हम मिटा दे रहे हैं, उसके बाद देखें इनको किन किन पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट, इसको हम कई भाग में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहले हमारा हो जाएगा हमारा नाउन कॉम्प्लीमेंट, नाउन कॉम्प्लीमेंट। एक हो जाएगा हमारा नाउन कॉम्प्लीमेंट, एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट, एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, और यहां पर हो जाएगा हमारा जीरंड, इन्फिनेटिव, सभी शामिल हो जाएंगे इसमें हमारे। जीरंड, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव और एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज, और इसमें हमारा शामिल हो जाएगा, इसमें हमारा शामिल हो जाएगा पार्टिसिपल, पार्टिसिपल। तो अब इन सभी के एग्जांपल एक एक करके हम देख ले रहे हैं। तो अभी इन सबके एग्जांपल देखेंगे हम एक एक करके। तो अभी अगर आप में से किसी को लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लेना आप। अभी मिटा ले रहा हूं मैं। अब देखिए नाउन, नाउन को मैं लिखा दिया था आए। पहला एग्जांपल आए, लाइक्ड योर फ्रेंड राहुल। तो इसमें ये राहुल है, ये हमारा है नाउन कॉम्प्लीमेंट, नाउन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट के मीनिंग, ऑब्जेक्ट के सेंस को भी पूरा कर रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा नाउन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब इसके बाद दूसरा हम लिख सकते हैं सी केम आउट फ्रॉम ए बर्निंग हाउस, बर्निंग HUSE हाउस।
तो इसमें जो बर्निंग हाउस है, बर्निंग, ये हो जाएगा हमारा पार्टिसिपल हो जाएगा, ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि बर्निंग ये होता है हमारा पार्टिसिपल में। तो अब देखिए बर्निंग हाउस, तो ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जांपल, क्योंकि वही पार्टिसिपल लिखा था हमने, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा हमारा। देखिए ये हो गया हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब हम दूसरा एग्जांपल लिख सकते हैं, सी wrote clearly, सी wrote clearly। अब देखिए क्लियरली, अब क्योंकि ये क्लियरली है तो ये हो जाएगा हमारा एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट, एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट। अब एडवर्ब क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये मॉडिफाई कैसे कर रहा है, यहाँ पर वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, जो वर्ब को मॉडिफाई करता है वो हो जाता है हमारा एडवर्ब। अब देखिए चौथा एग्जांपल, ये हो गया हमारे एग्जांपल किस किस का हो गया, नाउन का हो गया और प्रेजेंट पार्टिसिपल एडवर्ब। आगे देखिए, अब जैसे हमने लिख दिया सी was, she was wearing a pretty dress, she was wearing a pretty dress for, sorry, दूसरा एग्जांपल लिख ले रहे हैं हम इसकी जगह, she founded a bounded bird। अब यहाँ पर ये क्या है, बाउंडेड बर्ड। बाउंडेड का मतलब पता होगा आपको, मतलब घायल होना। उसने एक घायल हुई चिड़िया पाई, तो इसमें जो बाउंडेड है ये हो जाएगा हमारा पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, अब एक और हम एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे सी he was ready to attack, he was ready to attack। तो इसमें जो टू अटैक है ये हो जाएगा हमारा इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो आज